हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कटिंग करेंगे क्रॉस पट्टी ब्लाउज़ की, जो सिंपल 4 टक्स बनेगा और क्रॉस पट्टी आएगी और बैक ओपन होगा। ये सबसे पहले इसका मेज़रमेंट है 15 इंच इसकी टोटल लेंथ है, तो हम इसमें 13 इंच लेंथ लेंगे। क्योंकि क्रॉस पट्टी आएगा तो 2.5 इंच की हम पट्टी ऐड करेंगे, तो 13 इंच पे हम लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। और कपड़े को हमेशा डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड के दौरान ये ध्यान रहे कि जो ओपन हिस्सा होगा वो बैक पार्ट में जाएगा और जो बंद हिस्सा होगा वो फ्रंट पार्ट बनेगा। इसलिए अपनी साइड बंद वाला हिस्सा रखेंगे। और जहाँ पे हमारी लेंथ ड्रॉ हो रखी है वहाँ पे हम तीरा लेंगे। तो तीरा हम लेंगे 5.5 इसलिए लेंगे क्योंकि इसका जो बैक डेप्थ है वो है 7.5 पे। तो तीरा हमारा 13 है तो उसमें 1.5 इंच कम कर देंगे। जैसे जैसे नेक डेप्थ होता जाता है, डीप होता जाता है, वैसे वैसे तीरा कम होता जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे तीरा ले रखा है। और अब हम लेंगे आर्म होल लेंथ। आर्म होल लेंथ फिक्स नहीं होती है, मैं ये पहले बता चुकी हूँ। आर्म होल लेंथ घट या बढ़ सकती है। इसका जो बैक वाला है वो मैं 5.5 पे लगा रही हूँ और फ्रंट आधा इंच ज़्यादा लेती हूँ। मैं हमेशा इसलिए लेती हूँ क्योंकि जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसमें डट पड़ती हैं, तो डट पड़ने की वजह से ब्लाउज श्रिंक हो जाता है। इसलिए उसे आधा इंच उसका आर्म होल नीचे करना पड़ता है। स्टिचिंग के दौरान दोनों बराबर आ जाएंगे। और अब हमारा जो फ्रंट क्रॉस है वो है 11, तो 11 का हम आधा लेंगे फ्रंट क्रॉस। क्योंकि यहाँ पे कपड़ा डबल फोल्ड है इसलिए फ्रंट क्रॉस को आधा लेते हैं। 11 का आधा 5.5 और बैक क्रॉस है 14, तो 14 का आधा 7। अपर ब्रेस्ट है हमारी 34, तो 34 का आधा 8.5 और उसमें आधा इंच लूजिंग देंगे। कपड़े के हिसाब से या फिर गले के डेप्थ के हिसाब से आप लूजिंग देंगे। 1/4 इंच की भी आप लूजिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा इंच की लूजिंग रख रही हूँ क्योंकि कपड़ा थोड़ा हार्ड है, इसलिए आधा इंच की लूजिंग दे रही हूँ। और अब इन पॉइंटों को मिला देंगे। इन पॉइंटों को मिलाने के बाद फ्रेंच कर्व की सहायता से हम एक बार बैक क्रॉस राउंड लेंगे। आर्म होल का जो बैक राउंड है वो कवर करेंगे और फिर जो फ्रंट क्रॉस है, फ्रंट क्रॉस का आर्म होल राउंड कवर करेंगे और इसे मेज़र करेंगे। मेजर के दौरान इसका जो आर्म होल राउंड है वो है 17। सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम इंच टेप को ये आ रहा हमारा 8.5, तो 8.5 से हमें हल्का सा 1/4 इंच के आसपास स्टिचिंग के लिए चाहिए। तो हम आर्म होल जो राउंड बनता है हमारा उसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। इसलिए मैंने ये जो लाइन है वो थोड़ा सा नीचे डाल दी है। और फुल ब्रेस्ट है इसकी 36, तो और बस्ट पॉइंट है इसका 10 पे, तो हम 10.5 पे मार्क करेंगे। 10.5 पे मार्क इसलिए करेंगे क्योंकि 13 में आधा इंच स्टिचिंग के ले लेंगे। ये हमारा बस्ट पॉइंट है। ब्लाउज़ में सबसे मेन आता है बस्ट पॉइंट, इसलिए बस्ट पॉइंट का ध्यान रखें कि बस्ट पॉइंट कहाँ पे है, वहीं पे आप प्लेट का निशान डालेंगे। फुल ब्रेस्ट है हमारी 36, तो 36 का चौथा आएगा 9 और आधा इंच की उसमें लूजिंग पड़ेगी। आधी इंच की लूजिंग पड़ने के बाद ये हमारी कमर है, कमर यानी वेस्ट है, तो कमर है हमारी 28 का चौथा फिर 7 और इसमें 2 इंच प्लेट्स के लिए लेती हूँ मैं। अगर आप चौड़ी प्लेट डालेंगे तो 2 इंच ले लीजिए। अगर आप कम डालते हो, आधे इंच से कम डालते हो, तो आप कमर की लूजिंग कम डालें और ये एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा सिलाई के लिए। ये कटिंग के लिए होगा और ये मार्जिन यहाँ हम कटिंग करेंगे और यहाँ हम स्टिचिंग करेंगे। अब जो हमारी डट पड़ेगी वो डट पड़ेगी हमारी 3 इंच पे मैं ले रही हूँ क्योंकि इसमें 3 प्लेटें पड़ेंगी, 4 प्लेटें नहीं पड़ेंगी, 3 प्लेटें पड़ेंगी। इसलिए जो सेंटर पॉइंट आएगा हमारा वो 3 इंच पे पड़ेगा। और इसकी जो लेंथ होगी
वो आएगी 2.5 इंच की। क्रॉस पट्टी वाले में जो क्रॉस पट्टी पड़ेगी उसमें जो प्लेट की लेंथ होगी वो पड़ेगी कम, लेंथ मात्र 2.5 इंच की रह जाएगी और काफ़ी चौड़ी प्लेट पड़ती है ये, लगभग 1.25 इंच यानी आधे इंच से ज़्यादा, और आधे इंच से ज़्यादा इस तरफ पड़ेगी। आप जितनी चौड़ी प्लेट लेंगे उतनी ब्रेस्ट का उभार अच्छे तरीके से आएगा। ये हमारी सेंटर प्लेट पड़ेगी। और अब हमारी जो तिरछी प्लेट पड़ेगी उसके लिए जो प्लेटों की दूरी होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो वक्ष उभार के हिसाब से होती है। अगर आपका वक्ष उभार ज़्यादा है तो ज़्यादा दूरी रख लीजिए, अगर मीडियम है तो 2 इंच काफ़ी है। अगर बिल्कुल कम ब्रेस्ट का जो उभार साइज है वो कम है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हो और इसे सीधे तिरछा कर दीजिए। ये हमारी दूसरी प्लेट पड़ चुकी है। और अब जो आर्म होल राउंड की प्लेट पड़ती है वो सीधे वाले हिस्से से आप सीधा तिरछा मिला दीजिए स्केल को, और इसकी लेंथ लगभग 3.5, इसकी जो लेंथ होती है वो 3.5 या 4 के आसपास होती है। मैं यहाँ पे 3.5 के आसपास ले रही हूँ इस लेंथ को। अब हम जो ये प्लेटें डाली हमने, इसे हम ट्रैकर की सहायता से ट्रैक कर सकते हैं। ये हमने ट्रैक कर दिया है। दूसरे पल्ले पे भी निशान उठ जाएंगे और हम अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हमारा जो गला बनेगा वो बुकरम का बनेगा। पहले हम बैक को काटेंगे, बैक पार्ट काटेंगे। जहाँ हमने बैक का ड्रॉ किया था, बैक ड्रॉ किया था, वही कट करेंगे। अब इसी पल्ले को उठा करके हम फ्रंट रख देंगे, इस हिस्से पे रख देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट कट रहा है। इसी को बिल्कुल रख करके हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और जो आगे वाला कपड़ा है, चाहो तो आप इसे पट्टी के लिए भी रख सकते हो, या फिर जो वेस्ट आएगा वो उरे पट्टी या फिर आगे की हुकाई की पट्टी के लिए काम आ जाएगा। और जो बैक पार्ट की लेंथ आएगी वो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम आएगी, आधे इंच या 1.25 इंच के आसपास कम आएगी। इसलिए हम इसे छोटा करके कट कर लेंगे। जो ओपन वाली साइड है वो हमारा बैक पार्ट है। इसमें हम प्लेटें डालेंगे। जो विड्थ है वो उससे मैं 4.5 पे लगा रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगा दीजिए, 5 या 3.5 या 4, 4.5। और इसकी जो लेंथ आएगी वो मैं 7 इंच के आसपास ले लूँ। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब इसमें जो क्रॉस पट्टी आएगी, सबसे मेन क्रॉस पट्टी है। क्रॉस पट्टी को काटेंगे हम। जो हमारे पास वेस्ट कपड़ा बचा हुआ था उससे हम क्रॉस पट्टी काट लेंगे। इससे हम क्रॉस पट्टी हमेशा डबल में कटेगी, तो डबल में कटने की वजह से हम इसे कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के
एक बार हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है, फिर इसे 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड इसलिए करेंगे क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है वो बंद हिस्सा है हमारे पास, इसलिए इसे 4 फोल्डों में फोल्ड कर लेंगे जो पट्टी है, और इसे एक साइड से हम हाँ, हमें तैयार 3 इंच चाहिए, तो आधा इंच स्टिचिंग में नीचे चला जाएगा और आधा इंच ऊपर चला जाएगा। तो टोटल जो हमारी चौड़ाई होगी वो 4 इंच होगी। यहाँ से हम 4 इंच लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और इसे सीधे स्केल से तिरछा करके कट कर देंगे। ये हमारी पट्टी कट के तैयार हो चुकी है। जब हम इसे स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग के दौरान जो ये प्लेटें पड़ेंगी वो श्रिंक हो जाएंगी, और श्रिंक होने के बाद ये जो बीच वाला भाग है वो अपने आप ही तिरछा चला जाता है, और ये पट्टियाँ इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे।